आज हम सीखेंगे गुणनखंड, ठीक है ना। पहला सवाल ले लेते हैं, एक्स का माइनस 10x प्लस 16। देखो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। हमें ऐसे गुणनखंड करने 16 के, जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए 16। इधर बेटा समझ में आ रहा ना, जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तुम 16 कैसे करेंगे, 2 से काटो 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 एकम 2। अब हमने तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 8 दूनी 16। दोनों नंबर मिल रहे हैं। जोड़ने घटाने पर 10 आ रहा है और गुणा करने पर 16 आ रहा है। क्लियर, ठीक। हमने 16 को तोड़ा 8 और 2 में, 8 और 2 में 8 दूनी 16 हो रहा है, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखनी है हमको, जोड़ने के लिए हमेशा सेम साइन का यूज करें, क्योंकि हम जानते हैं प्लस प्लस जोड़ेगा माइनस माइनस जोड़ेगा। जोड़ने के लिए सेम साइन का यूज करेंगे और घटाने के लिए अलग अलग चिन्ह, एक प्लस का और एक माइनस का। अभी यहाँ पर हम क्या करके ला रहे हैं, प्लस करके, क्या करके ला रहे हैं 8 और 2, प्लस करके 8 और 2 10 हो रहा है। तो जोड़ने के लिए सेम साइन का यूज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसको तोड़ रहे हैं, माइनस के मिलेगी 8x और माइनस के 2x, दोनों माइनस के रहेंगे। यहाँ साइन देखेंगे, ये साइन बड़ा चिन्ह देखेंगे, माइनस के 8 और माइनस के 2 जोड़ के कितना होगा, माइनस के 10 प्लस 16। अब 2 पेयर बनाएंगे इनके, 2 जोड़े बनाएंगे। इन दोनों में अगर हम यहाँ देखेंगे तो कॉमन क्या बन रहा है, एक्स, एक्स यहाँ भी और एक्स यहाँ भी है। एक्स बाहर मिला हुआ है तो यहाँ होता है 1x बचा माइनस 8। अब इधर देखेंगे तो यहाँ देखो तो 16, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 2 है। दोनों किसके पाड़े मारे हैं, 2 के पाड़े। यहाँ में कौन मिला, माइनस के 2, यहाँ बचा एक्स माइनस 8। अब यहाँ थोड़ा सा इससे ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे समझेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस कैसे आ जाए। दिक्कत वही आती है कि यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस कैसे आएंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, जो इस पुस्तक में नंबर आएगा वही यहाँ पर आएगा सेम। यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ भी x माइनस 1 ही आएगा। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये बिठाओ, जो यहाँ नंबर आएगा, नंबर प्लस माइनस जो भी है, जैसा यहाँ पर आएगा सेम आएगा। और अगर ये दिमाग में नहीं है तो ये समझो हमने माइनस को कॉमन लिया, जब माइनस को बाहर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, साइन के होते चिन्ह। ये 2x माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस से माइनस हुआ। क्लियर। अब यहाँ इन दोनों में से एक ले रही पुस्तक वाला नंबर x माइनस 8, x माइनस 8 और यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 2। कोई दिक्कत किसी को आया समझ में? इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x इधर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। अब हमें क्या करना है, 33 के इस तरह से गुणनखंड करने के, जोड़ने घटाने पर 14 आ जाए और गुणा करने पर 33। अगर 33 को देखा जाए तो ये केवल किसके पाड़े में आता है, 11 के पाड़े में आता है, 3 के पाड़े चढ़ेगा। 3 से रद्द करते हैं पहले, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से कटा 11 एकम 11। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, 11 तिया 33, 11 और 3 14 हो गए। हमने 14 को तोड़ा, एक्स का प्लस 11x प्लस 3x प्लस 33। क्लियर। 14 को तोड़ा 11 और 3 में, यहाँ भी प्लस करने पे आ रहा है तो हमने दोनों सेम साइन दिए, यहाँ भी 2 पेयर बने, यहाँ दोनों x सेम है, x को कॉमन लिया, x प्लस 11। अब यहाँ देखे तो 3 के पाड़े में दोनों आ रहे हैं, प्लस के 3 बाहर आए,
क्या होता है x प्लस 11, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3, इस तरह से जब भी कॉमन लेते हैं तो अंदर डिवाइड जाता है, इस तरह से भाग होता है। 3 एकम 3 एक एक्स होता है, और यहाँ से आया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक ले लेंगे सेम उसी तरह से ब्रैकेट वाला x प्लस 11 और दूसरा वाला x प्लस 3 डन। अब इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 15x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। देखो अब इस क्वेश्चन में हम देखा जाए 15x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, यहाँ पर पीछे नंबर कम है लेकिन आगे नंबर दे दिया गया है। अब तक हमने जो पढ़े थे उनमें किसी में भी आगे नंबर नहीं था। अगर किसी क्वेश्चन में आगे नंबर आता है तो उस नंबर का पीछे होता है गुणा, बताइए गुणा। तो 15 दूनी 30, यहाँ पर हो गया 30। अगर 30 के गुणनखंड ऐसे करने की जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए, गुणा करने का कितना आ जाए 30। हाँ। ये 30 होता है, गुणा किया जाएगा लेकिन वो गुणा लिखा नहीं जाएगा, गुणा लिखा नहीं जाएगा। छोटा सा लिख दिया, थोड़ा रेस्पॉन्स आ रहा है इसमें। 30 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटो 15, अब काटो 3 से, 3 पंजे 15, 5। हमें लाने जोड़ घटाकर कितने लाने 7। अब गुणा करने में कितना आना चाहिए 30। अगर हम ले लें 5 दूनी 10 और 3 माइनस 3 हो रहा है, लेकिन अगर हम माइनस करेंगे 10 में 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7। और गुणा करेंगे 10 का 3 में तो 3 हो रहा है, दोनों नंबर मिलने में। तो यहाँ पर यह है घटाने पर हमें यहाँ पर मिले 15x स्क्वायर प्लस हम यहाँ लेंगे प्लस के 10x माइनस के 3x माइनस 2। अब यहाँ एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, बड़ा नंबर से यहाँ का साइन जो रहेगा वही साइन रखेंगे बड़े नंबर का, क्योंकि मुझे जो 7 लाने हैं वो लाने प्लस के, किसके लाने प्लस के। 10 को मैंने प्लस का रखा और 3 को माइनस का। प्लस के 10 में से माइनस के 3 जाएंगे तो अपने आप कितने बचेंगे प्लस के 7। ठीक, अच्छा 2 पेयर बनाएंगे। ये दोनों नंबर अगर देखा जाए 15 और 10 तो ये दोनों आते हैं 5 के पारे में, 5 और x कॉमन आया, क्या होता है x प्लस 2। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। यहाँ देखा जाए तो कॉमन कुछ ना, 3 के पारे में 2 आएगा ना, 2 के पारे में 3 आएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचा, पहले हम 1 लेंगे तो हम लेते माइनस का 1 कॉमन, क्यों 3x प्लस 2। 1 में लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी। माइनस का इसलिए क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना प्लस का चिन्ह, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए प्लस। सेम उसी तरीके से बताएंगे पुस्तक वाला 3x प्लस 2 और यहाँ पर एक 5x माइनस आया। समझ में क्लियर हुआ? तो स्टार्ट रहो ना, इसी प्रकार का अगला सवाल देखो 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 5। तभी गुणा 12x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 5। यहाँ भी सेम वही करेंगे, आगे नंबर है तो सबसे पीछे गुणा। 12 पंजे 60। अब 60 के गुणनखंड ऐसे करने, जोड़ने घटाने कितना आ जाए और गुणा करने कितना आ जाए 60। समझ होते जा रही है। 2 से कट करेंगे, 2 3 6 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 दाना 2 पंजे 10, 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5। हमारा जोड़ने घटाने तो 23 होना चाहिए। 2 दूनी 4 पंजे 4 पंजे 20 और 20 में अगर मैं 3 को प्लस कर दूं क्या हो जाएगा 20। और अगर 20 में 3 का गुणा करेंगे क्या होगा
7 आ रहा है। हाँ। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और 3 30 और 20 में 3 को गुणा करेंगे तो 60। तो तुम लोग को वीडियो में 12x² प्लस के हमने लिए यहाँ पर 20x और प्लस 3x, जोड़ने पर आ रहा है तो सेम साइन रखेंगे, प्लस 5। यहाँ भी 2 पेयर बनाए। अगर यहाँ पर देखा जाए कि दोनों नंबर किसके पार्ट में आ सकते हैं? 2 के। और 2 से ज्यादा 4 के। 12 20 4 के पार्ट में आएंगे तो 4x, 4 पिया 12, 3x प्लस 4 पंजे 20। यहाँ देंगे 3 और 5 किसी के पार्ट में नहीं आएंगे, नहीं, एक ले लो। जब कोई पार्ट नहीं मिलेगा हम लेंगे 1। 3x प्लस 5x, दोनों सेम हो गए। Yes, sir. एक ले लो पुस्तक वाला 3x प्लस 5 4x और 4x माइनस प्लस 1। इस तरह से गुणनखंड अपने करें।